हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कोर जावा के कुछ एमसीक्यू जो आपके कंपटीशन, कॉलेज एग्जाम और प्लेसमेंट में काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ दीज मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास कैन क्लोन एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कोई क्लोन बनाना है तो हमारे को चाहिए होता है उसके लिए क्लोन मेथड। लेकिन अगर आप इसके सारे के सारे ऑप्शंस को तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है क्लोन ऑब्जेक्ट, तो यानी कि आंसर हमारा ये वाला सही होगा, ना कि ये वाला। अगर आपके ऑप्शंस के अंदर ये वाला नहीं हो ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन अगर होता है तो आप इसको सही करेंगे। लेकिन इस केस में हमारे पास में, क्योंकि ये पूरे के पूरे सिंटैक्स के साथ में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्लोन यहाँ पर सही आंसर होगा। इसीलिए जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो कोशिश करिए एक बार सब पे नजर मार लीजिए जो भी आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये है हमारा जो कि हम यूज में लेते हैं ऑब्जेक्ट क्लोन थ्रोज। ये जो पूरा का पूरा सिंटैक्स है ये पूरा राइट सिंटैक्स है, इसको हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस पैकेज कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो अब एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड कहां पर मिलता है ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। हमारे को ये मिलता है लैंग में, java.lang पैकेज में हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड मिलता है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। इस प्रोग्राम कोड का जो आउटपुट है वो क्या आएगा। ठीक है, कोड देख लेते हैं। फाइनल क्लास ए, सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई फाइनल बनाते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसकी इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमने देखा क्लास बी एक्सटेंड्स ए, यानी कि जब हमने फाइनल लिख दिया है तो अब किसी भी हालत में हम इसको इनहेरिट नहीं कर सकते, यानी कि ये यहीं पे ही प्रोग्राम आपका नहीं चलेगा, यहीं पे आपको एरर मिल जाएगी। एरर कौन सी मिलेगी आपको? कंपाइलेशन एरर। तो आगे प्रोग्राम देखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ही आपको क्लियर हो गया कि इसका आंसर ये है। इस टाइप से आपको एरर डिस्प्ले हो जाएगी। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये वाले कोड का क्या मतलब वो है, हमने क्या करा, सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमने बनाई क्लास आउटपुट, इसमें हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया और इसको हमने शो करवा लिया। गेट क्लास क्या करती है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उस क्लास को प्रिंट करती है। तो हमने किस क्लास का बनाया, हमने बनाया ऑब्जेक्ट क्लास का, तो ये ऑब्जेक्ट क्लास को प्रिंट करेगा। लेकिन हमारे को अगर वही सेम जो पहले वाले में एमसीक्यू में दिक्कत थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो क्या ये इसी तरीके से प्रिंट करेगा? नहीं फ्रेंड्स, ये जो प्रिंट करेगा वो इस तरह से पूरा इसका सिंटेक्स पूरा प्रिंट करेगा कि ऑब्जेक्ट java.lang के अंदर होता है तो ये पूरा इस टाइप से आपका प्रिंट होगा। पहले होगा प्रिंट क्लास कौन सी है, फिर इसके बाद में क्लास का पूरा पैकेज बाय पैकेज पूरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज क्लियर हो गई वापस से कि हमें केवल और केवल यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखते ही अगर आप इसको टिक कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करिए कि आप सारे के सारे ऑप्शंस को रीड करिए जरूर से। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे शो करवा दिया कि किस टाइप से ये शो होगा, तो एज इट इज आप देख सकते हैं ये इस टाइप से शो होगा, तो ये हमारे को पता चल चुका है। विच ऑफ दिस कीवर्ड्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट इनहेरिटेंस। तो हमें ये बात कई बार हम देख चुके हैं पहले भी एमसीक्यू के अंदर कि अगर हमारे पास में फाइनल कीवर्ड होता है तो ये हम किसके साथ में यूज कर सकते हैं, हम तीन चीजों के साथ में यूज कर सकते हैं। एक क्लास के साथ में, एक मेथड के साथ में, एक आपके वेरिएबल के साथ में। अगर आपने क्लास के साथ में इसको यूज किया तो आप इसको इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मेथड के साथ में यूज किया तो आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने इसको यूज किया वेरिएबल के साथ में तो ये आपका कांस्टेंट बन जाएगा, यानी कि आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि हम क्या यूज करेंगे, तो योर आंसर इज फाइनल। नेक्स्ट है कि आपके कौन सी क्लास लोडर ऐसी है जो कि जार फाइल्स को जेडीके डायरेक्टरी से लोड करती है।
तो हमारे पास में ये क्लास लोडर होता है एक्सटेंशन जो कि ये काम करता है। आपके पास में सबसे पहले जो वो होता है क्लास लोडर होता है वो होता है बूटस्ट्रैप। इसके बाद में क्लास लोडर के नीचे जो चाइल्ड होता है वो होता है आपका एक्सटेंशन, और इसके नीचे जो चाइल्ड होता है वो होती है आपके एप्लीकेशन। तो जो भी हम वेरिएबल सेट करते हैं ना, प्रॉपर्टी जब हम सेट करते हैं तो उस समय क्लियर कर देते हैं कि कौन से फोल्डर से आपको ये वाली सारी की सारी जो फाइल्स हैं उनको लोड करना है। तो डी पे हमने जावा रखा है, जहां पे भी आपने जो भी इसमें बताया हुआ है एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर, वहां से आपकी ये वाली डायरेक्टरी से फाइल्स आ जाएंगी सारी की सारी यहां पर। ठीक है, तो एक्सटेंशन आपका क्लास लोडर होता है जो कि ये काम आपका करता है। व्हाट विल बी द आउटपुट, अब आपको ये देखना है कि इसका क्या आउटपुट आएगा। वापस से कोड देख लेते हैं फटाफट। हमने क्या करा, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंटीजर आई, ये क्या है आपकी एक रैपर क्लास है। एक आपने रैपर क्लास से इंटीजर बना लिया, इट्स लाइक योर इंट, बस साथ में आपके कुछ मेथड्स आपको मिल जाते हैं। फ्लोट एक्स इज इक्वल टू आई डॉट फ्लोट वैल्यू। अब आपने क्या करा है इसके अंदर, जो काम हम यहाँ पर इस टाइप से करते हैं ना कि अगर मैं यहाँ पे लिखती आई इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू डाल दी, जैसे मैंने ये 257 ही डाल देती हूँ, और फिर मैं एक फ्लोट बना लेती एक्स। फ्लोट एक्स जब मैं बनाती हूँ और उसमें मैं इसकी वैल्यू क्या कर देती, आई डाल देती। तो यही सेम काम आपका यहाँ पर हो रहा है, और आपने क्या करवाया, एक्स को प्रिंट करवा लिया। हमें ये बात अच्छे से पता है कि ये जो फ्लोट होता है इसमें डेसिमल पॉइंट आते हैं, यानी कि ये जो 257 है ये स्टोर कैसे होगा आपका 257.0, इस टाइप से आपका स्टोर होगा इन दिस केस और इन दिस केस। दोनों ही केसेस में आपके पास में क्या होगा, ये 257.0 इस तरह से प्रिंट होगा। तो चाहे आप इस टाइप से कोड लिख लेते तो भी आपको आंसर ये वाला मिलने वाला था, और आपने रैपर क्लास बना करके अगर आपने इस टाइप से एक्स के अंदर फ्लोट में इसको कन्वर्ट करते हुए वैल्यू डालिए तो भी आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर भी यही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज क्लास कैन एनकैप्सुलेट एंटायर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। अब देखो एग्जीक्यूटिंग जो प्रोग्राम होता है वो आपकी क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस की तरह है आपका ये पूरा का पूरा प्रोग्राम, लाइन बाय लाइन किस स्टेटमेंट के बाद कौन सी स्टेटमेंट रन हो रही है, ये आपकी पूरी की पूरी इसके अंदर प्रोसेस की तरह ही चलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका यही होगा प्रोसेस। ये आपके क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास की ही चाइल्ड क्लास होती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इट एक्सटेंड्स क्लास ऑब्जेक्ट, और ये जो प्रोसेस होती है इसके अंदर सारे के सारे कौन कौन से काम होते हैं, परफॉर्म, इनपुट और आउटपुट वाला करना है, या फिर आपको प्रोसेस के कंप्लीट होने का वेट करना है, एग्जिस्ट स्टेटस अगर आपको देखना है कि क्या करना है इसके अंदर, और जो प्रोसेस डिस्ट्रॉय वगैरह करना है, सारा का सारा काम आपका किसके थ्रू होता है, प्रोसेस के थ्रू ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो हमने क्या करा है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बाइट ए, बाइट ए में हमने ये कुछ वैल्यूज डाल ली। ठीक है, बाइट बी में हमने कुछ वैल्यूज डाल ली। अब हमने कुछ एरे कॉपी पार्ट करा और हमने इसको प्रिंट किस में करवाया है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा करके दोनों ही इनको स्ट्रिंग में हमने कन्वर्ट करवा लिया और उसको हमने प्रिंट करवा लिया। तो सबसे पहले हम इसको स्ट्रिंग में देखते हैं। अगर इसको हम देखते हैं कि ये क्या बन जाता, तो हमारे पास में अगर हम इसकी बात करें तो आपका ये क्या बन जाएगा। हमें पता है जो 65 होता है अगर उसको हम करेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो वो मिलेगा आपको कैपिटल ए। तो ए बी सी डी ई और एफ, है ना, ए बी सी डी ई और एफ, ये आपको मिलेगा ए बी सी डी ई और एफ। इसमें क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 70 के बाद में 71 आ गया, तो एफ के बाद में आपका क्या आता है, जी एच आई जे के एल, जी एच आई जे के एल, ये हो गया इनके अंदर। अब हम देखते हैं कि कॉपी क्या करना है। कॉपी इसने बोला है कि A1 से कॉपी कर दो B3 के अंदर क्या 0। ठीक है, एरे क्या A1, यहां से इसको कॉपी करना है और किस में कॉपी करना है, B3 पे, यानी कि ये होता है आपका 0 1 2 3,
ये वाली वैल्यू है ना आपकी, ये हो गई आपकी 3 वैल्यू। तो यहाँ पे देखते हैं अगर हम, तो ये हो गया आपका 71 0 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आपको यहाँ से कॉपी करवाना है। ठीक है, अब कॉपी करवाने कितनी चीजें इसमें लिख दिया है इसने 0, यानी कि कुछ भी कॉपी नहीं करवाना। अगर यहाँ पे ये लिख देता 2 तो क्या होता, आपके दो यहां से करेक्टर ए और बी ये पहुंच जाते कहां पर, यहां पर 0 1 2 3। हाँ, तो यहां पे आपका आ जाता ए और आ जाता आपका बी, और सॉरी ये A1 से करनी है, तो A1 क्या आपका, ये 0 है ना, तो ये हो गया आपका B और ये हो जाता आपका C। ठीक है, तो ये आपका यहां पर कॉपी हो जाता और आपको आंसर इस टाइप से मिल जाता। पर हमने अभी क्या करना है, अभी तो हमें 0 कॉपी करना है। 0 कॉपी करना है मतलब कि हमें एज इट इज आउटपुट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो आपने पूरा का पूरा बनाया था वैसा का वैसा ही आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या होता, यहाँ पे अगर हमने कुछ और वैल्यू कर दी होती तो क्या कर देते। तो एरो कॉपी में क्या होता है कि कहां से, तो ये पहले आता है आपका सोर्स, कहां से कॉपी करना है, तो A1 से कॉपी करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये आपका 0 पोजीशन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। क्यों, क्योंकि हमारा जो एरे होता है वो कहां से शुरू होता है, 0 से। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपको सारे कंसेप्ट पते होते हुए भी आप इस टाइप से गलती कर जाते कि आपने यहाँ पर अगर इसको 1 काउंट कर लेते तो आप यहाँ पर A और B लिख देते अभी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, आपका आउटपुट मिल गया। तो अगर हम ये वाला प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे को आउटपुट मिल जाएगा ABCDEFGHIJKL। इस प्रोग्राम का क्या मिलेगा हमें आउटपुट, हमने क्या करा, एक क्लास बना लिया आउटपुट, और इसमें जाकर के इसमें आपने क्या कर दिया, जाकर के सीधा ही एग्जिट कर दिया। आपने कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया है, सीधा एग्जिट कर दिया। तो क्या एग्जिट होते समय भी कुछ प्रिंट करता है, नहीं। अगर ये एग्जिट होते समय भी कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, यानी कि ये जो आपके आंसर है ये सारे के सारे गलत है, नन ऑफ द मेंशन्ड, ये कुछ भी आपका प्रिंट नहीं करने वाला है। ये आपका हो गया इसका राइट आंसर, नन ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। फिर मिलेंगे चलते चलते इन नेक्स्ट वीडियो।